तो स्वागत है क्लास 10th वालों आपका आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक के चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके राइटर तो आपको पता ही है कि हैं हमारे नेल्सन रोलेहला मंडेला। और इसका आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 2। और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 पढ़ रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया था। अब हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में और कुछ जानेंगे इस पार्ट नंबर 2 में कि नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में हमें और क्या पढ़ने के लिए दिया है। अभी तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि इन्होंने कितने दुख दर्द सहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो आइए अब हम लोग इनके बारे में और जानते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये रहा भाई, आप लोग भी पढ़ते जाइए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, और अपार्थेड का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके पहले मैं आपको अपार्थेड का मीनिंग बता चुका हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपार्थेड मतलब होता है भैया क्या, मैं बता चुका हूँ, रंग भेद की नीति है ना। एक ऐसी नीति जो रंग के आधार पर भेद करे, मतलब तुम काले हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और मैं गोरा हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ऐसे ही कुछ अपार्थेड की नीति चल रही थी कहाँ पर, हमारे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश और देशवासियों को इतना गहरा घाव दिया है जो कि कभी भरने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे मंडेला जी कहते हैं आगे, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ वी नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और आगे मंडेला जी कहते हैं कि हम बहुत साल ऐसे ही गुजारेंगे अगर हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन घावों को नहीं भरा। यानी कि जो गोरे लोग हैं, जो काले लोगों पर जो अत्याचार कर रहे थे, तो मंडेला यही कह रहे हैं कि यदि हम लोगों ने इनको अभी बंद नहीं किया तो जो हमारी जनरेशन होंगी आने वाले, यानी कि जो हमारे बच्चे होंगे, वो भी इनके दुख दर्द सहेंगे, है ना, इन्हीं के पैरों के तले दबे रहेंगे। ठीक है, आगे, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर आगे मंडेला जी कहते हैं, पर दशकों से चले आ रहे, दशकों मतलब होता है क्या बच्चों, डिकेट्स का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, हर 10 साल मतलब 10 साल का एक डिकेट होता है। ठीक है, जैसे 7 दिनों का सप्ताह होता है, वैसे 10 साल का क्या होता है, डिकेट्स। तो मंडेला कहते हैं कि पर जो दशकों से यानी दशक सालों से जो चले आ रहे जो क्रूरता और जो उत्पीड़न है, वो एक अलग ही प्रभाव हुआ है उसका, और उस प्रभाव ने कुछ लोगों को जन्म दिया है। और वो लोग कौन से हैं, तो आपकी बुक में आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पर कई लोगों की फोटो हैं वो लगी हुई थी। जैसे यहाँ पर ये 6 लोग हैं, इसमें दिखा रखे हैं। तो ये लोग जन्मे हैं, तो ये लोग कौन हैं, तो देखिए भैया, पहले द ओलिवर थाम्बोज, द वाल्टर सूलिस, द चीफ लूथिलिस, द यूसुफ दादूज, द बरम फिसेचर्स, द रॉबर्ट स्वूकवेस of our times of men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी, देखिए यहाँ पर इनकी फोटो भी लगी हुई है, आप लोग इनको नाम के अनुसार देख सकते हैं, और इनके नाम ना बड़े ही खतरनाक हैं लेने में, है ना। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो कई दसों सालों से जो उत्पीड़न हुआ है, जो क्रूरता गोरे लोगों ने हमारे ऊपर की है, उस उत्पीड़न से, उस क्रूरता से कई लोग जन्मे हैं, जिनमें से हैं फर्स्ट वाले हमारे जे भैया, ये वाले दिख रहे हैं, ये हमारे ओलिवर ताम्बोज। दूसरे हमारे जे वाल्टर सिसुलस, और फिर है हमारे ये चीफ लुथुलिस, और फिर आगे हमारे हैं यूसुफ दादूज, और उसके बाद हैं ब्रेम फिशर्स, और उसके बाद हैं रॉबर्ट स्वूकवेस। तो यहाँ पर इतने सारे व्यक्ति हैं जो ये जन्मे हुए हैं, और ये हमारे समय के, मंडेला बोल रहे हैं, ये हमारे समय के ऐसे नेता हैं जिनके पास में असाधारण बुद्धि, विवेक और उदारता थी, और शायद ही ऐसे लोग अब आगे होंगे। यानी कि ये बहुत ही बुद्धिमान, उदारता वाले व्यक्ति थे, और शायद ही ऐसे लोग अब जन्मेंगे, ऐसा मंडेला जी कह रहे हैं। आगे देखिए, तो आगे है भाई, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। तो देखिए,
Perhaps it required such depths of operations to create such heights of character. आगे पढ़ी देता हूँ पूरा. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its shoal, but I have always known that its greatest wealth is its people. तो ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. Greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. तो यहाँ पर देखिए नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि शायद ऐसा ऊंचा व्यक्तित्व होने के लिए उन्हें कई गहराई या सीमा का उत्पीड़न सहना होगा. यानी कि जो अभी देखिए यहाँ पर जो इतने सारे ये जो व्यक्ति हुए हैं, तो मंडेला जी इन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए, मतलब इनके जैसा होने के लिए कई सालों की जो इन्होंने गुलामी सही है, कई सालों के जो दुख दर्द सहे हैं, उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है. मतलब इन्हीं के कारण है ये हुए हैं, वरना नहीं हो सकते थे. अब आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि माई कंट्री इज रिच, यानी कि जो मेरा देश है वो बहुत ही कीमती और बहुमूल्य पत्थरों से भरा हुआ है जो कि मिट्टी के नीचे हैं. लेकिन मंडेला कहते हैं कि मैं हमेशा से जानता हूं कि जो मेरे देश की सबसे असली पूंजी है वो यहाँ की ये जो कीमती पत्थर हैं या हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी नहीं है, वो तो हैं इट्स पीपल, यानी कि यहाँ के लोग ही इस देश की सच्ची पूंजी हैं. और ये जो लोग हैं वो एक शुद्ध हीरे से भी अच्छे और सच्चे हैं. ठीक है. तो यदि क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि मंडेला ने देश की संपत्ति किसे कहा है ना, तो देश की जो वेल्थ है वो मंडेला जी ने बोला है वेल्थ. और सच में ये सच ही है. यदि देश में लोग ही नहीं होंगे तो सोने चांदी का क्या करेंगे, है ना. चलिए देखते हैं आगे. तो आगे पढ़ते हैं भैया जी, और इसके लिए मैं ले लेता हूँ ये वाला. चलो पढ़ते हैं. तो भैया चलिए पढ़िए. It is from these comrades in the struggle that I learned that meaning of courage. तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि इन संघर्षों में ही अपने साथियों के साथ मैंने साहस का अर्थ समझा है. यानी कि मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं जो इनकी गुलामी जो गोरे लोग हम लोगों पर कर रहे थे, तो उस गुलामी को सहते सहते मैंने साहस यानी करेज की परिभाषा को समझा है कि करेज है, साहस है, वो क्या कहलाता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि समय के साथ मैंने देखा है कि पुरुष और महिलाओं ने किस तरह से अपना जीवन केवल एक आइडिया के पीछे अपना खतरे में डाल दिया था, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था एक विचार के लिए कि हम लोग कभी आज़ाद होंगे, हम लोग भी इन गोरे लोगों जैसे इनके साथ में मिल जाएंगे और इनके जैसे ही हमारे लिए स्वतंत्रता होगी. तो केवल इस विचार ने कई लोगों और महिलाओं की जिंदगी को खतरे में डाल दिया. ये ऐसा कह रहे हैं. ठीक है. इस तरह से आगे पढ़ते हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि मैंने देखा है कि जो लोग हैं वो किस तरह से अपने ऊपर उन्होंने अत्याचारों को सहा है और वे गोरे लोगों के अत्याचार सहते रहे हैं और फिर भी उन अत्याचारों से वो टूटे नहीं हैं. जिस तरह से उन्होंने अत्याचारों को सहन किया है, ताकत दिखाई है, वो बिल्कुल हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिनेशन से परे है. मतलब सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों ने कितने दुख दर्द सहे हैं. और सच में गुलामी में ऐसा ही होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है. और हमें भी पता है कि हमारा देश जब गुलाम था इन अंग्रेजों का, तो हमारे जो देश के देश प्रेमी हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से हमें आज़ादी दिलाई है. चलिए पढ़ते हैं आगे. तो यहाँ पर भैया इसके लिए मैं थोड़ा कलर और चेंज कर लेता हूँ, वाइट ही ले लेता हूँ. चलो ठीक है. तो लिखा है आई लर्नेड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. यहाँ पर नेल्सन मंडेला है वो करेज यानी साहस की डेफिनेशन बता रहे हैं. बट द ट्रम्प ओवर इट, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर दैट फियर. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला है वो करेज की डेफिनेशन बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मैंने सीखा है कि जो उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, मतलब
कि जो करेज है, साहस वह नहीं है जिसको डर नहीं लगता हो, बल्कि साहसी व्यक्ति या साहस तो वह है जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है। और आगे मंडेला जी कहते हैं कि बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जिसने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है। तो आप लोगों को भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द करेज मीन टू मंडेला, मतलब मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या था। तो मंडेला के लिए करेज यानी साहस का मतलब यही था कि साहस या साहसी व्यक्ति वही है जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है। और वही बहादुर व्यक्ति है। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे भैया हमारे लिए यहाँ पर मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ कलर, अच्छा सा। हाँ, तो आगे है भैया हमारे लिए यहाँ पर अपोजिट। तो भैया नो वन इज born hating another person because of color of his skin or his background or his religion। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी इंसान रंग यानी कि उसके कलर है ना, जो कलर होता है उसका, किसी व्यक्ति के जो कलर है या रहन सहन है या उसके धर्म के कारण दूसरे इंसान से घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता है। ऐसा होता है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई भी इंसान जन्म ले और वो दूसरे इंसान के रंग के कारण भेद करने लगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आगे मंडेला जी कहते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू बी लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि लोग नफरत करना सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीखते हैं। अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला का मानना है कि जो प्रेम का भाव है वो व्यक्ति के हृदय में ज़्यादा नेचुरली तरीके से आता है। मतलब जो नफरत है वो हम लोग किसी कारण बस से सीखते हैं और उसको सीखने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो जल्दी नहीं आती है। लेकिन जो लव है, जो प्यार है, वो प्रेम है, वो बहुत ही जल्दी हमारे हृदय में आता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यदि उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे मंडेला जी क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए भाई बढ़िया सा ये कलर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा ये वाला नहीं, चलिए दूसरा ले लेता हूँ, रेड ही ले लेता हूँ। हाँ ये थोड़ा अच्छा लगता है इस पर। तो भैया चलिए पढ़ते हैं। इवन इन द grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guard, perhaps for just a second, but it was enough to assure me and keep me going। पूरा ही पढ़ देता हूँ। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि जब हम लोग जेल में थे, जब मंडेला जी जेल में थे और उनके द्वारा गुजारे गए जो समय था वो बहुत ही खराब था, तो जब मंडेला जी और उनके कुछ साथी हैं उनको उनकी सीमा से ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको कष्ट दिया जा रहा था। मतलब जितना वो सहन कर सकते थे उससे ज़्यादा उन्हें टॉर्चर या उनको पीटा जा रहा था। तो उन्होंने उसी समय एक गार्ड के आंखों में मानवता का भाव देखा और वो मानवता का भाव उस गार्ड की आंखों में कुछ सेकंड के लिए ही आया, लेकिन इतना काफ़ी था मंडेला को ये अश्योर करने के लिए कि हाँ ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं लेकिन इन्हें सिखाया जाए तो ये बदल सकते हैं, इनके मन में भी एक अच्छी भावना है। तो ये काफ़ी था, क्योंकि मंडेला कहते हैं कि मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह होती है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अच्छा आप लोग पढ़ते तो जा रहे हैं ना, अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है। तो ये रहा अगला पैराग्राफ। तो यहाँ पर क्या है भैया, तो अगले पैराग्राफ में आप लोग पढ़िए इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर अब जो नेल्सन मंडेला हैं वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए बता रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी
एंड हिज कंट्री। तो यहाँ पर देखिए नेल्सन मंडेला हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब है दो कर्तव्य होते हैं, ठीक है। तो पहला कर्तव्य उन्होंने क्या बताया कि पहला कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए उसका एक कर्तव्य होता है कि वो इनकी ज़रूरतों को पूरा करे। जब भी इनको कोई सहायता की ज़रूरत हो तो वो सहायता करे, हर तरीके से इनकी मदद करे। और दूसरी होता है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी यानी अपनी समाज के लिए और अपने देश के लिए। तो ये दो कर्तव्य हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं और उन्हें इन कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि एक सभ्य और दयालु समाज में, मतलब एक अच्छे समाज में, ठीक है, एक अच्छे सभ्य और बढ़िया से समाज में हर इंसान इन दो कर्तव्यों को अपनी इच्छा और अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरा करने में सक्षम था। मतलब जिसकी उसकी जितनी उसकी एबिलिटी थी वो उस एबिलिटी से इन दो कर्तव्यों को पूरा कर रहा था। किस समाज में? एक अच्छे और सभ्य समाज में, ठीक है। तो आगे मंडेला जी क्या कहते हैं, तो इसके लिए मैं कलर ले लेता हूँ वाइट। देखिए तो ये जो दो कर्तव्य हैं वो कौन पूरा कर पा रहा था? जो एक अच्छे समाज में थे, ठीक है। लेकिन मंडेला आप क्या कहते हैं, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। लेकिन यहाँ पर मंडेला जी क्या कहते हैं, देखिए मंडेला जी कहते हैं लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मेरी जैसे नस्ल और मेरे जैसे काले लोगों के लिए इन कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव था। मतलब जो दो ऑब्लिगेशन जो उन्होंने बताए हैं कि एक अच्छे समाज में कोई भी लोग पूरा कर रहे हैं अपने योग्यता के अनुसार, लेकिन साउथ अफ्रीका में इन दो कर्तव्यों को पूरा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में मेरे जैसा काला व्यक्ति यदि आम इंसानों के जैसा रहने की कोशिश करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसको पनिश किया जाता है, यानी दंड दिया जाता है, उसको आइसोलेट यानी कि समाज से अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवेटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम and was forced to live a life apart, a twilight existence of scenery and a rebellion rebellion, ठीक है, rebellion। चलिए देखते हैं आगे और पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है भैया कि इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty। तो आगे मंडेला जी कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता था तो उसे अपने परिवार से भी अलग कर दिया जाता था और उसको घर से भी अलग कर दिया जाता था, ठीक है। और ये सब गोपनीयता और विद्रोह का एक अंधा सा एक अस्तित्व वहाँ पर ऐसा चल रहा था कि कोई भी गोरे लोगों को जैसा नहीं रह सकता। यदि काले लोगों ने आम लोगों की तरह रहने की कोशिश की तो उनको घर से अलग कर दिया जाता था। एक ऐसा क्या चल रहा था यहाँ पर, एक गुप्त तरीके से एक विद्रोह का एक धुंधला का अस्तित्व था। मतलब यहाँ पर ऐसा एक माहौल सा बना हुआ था कि यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें साउथ अफ्रीका में चल रही थी। अब आगे भैया क्या होता है, तो आगे किधर पेन किधर गया भाई, ये रहा। तो इसके लिए मैं ये, अच्छा इसके लिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, ये नहीं ये, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो ये ले लेता हूँ, अभी दिखेगा। तो आगे लिखा हुआ है भैया जी, चलिए पढ़ते हैं। आई डिड नॉट इन अ बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो यहाँ पर देखिए नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था। मतलब
जो मंडेला कह रहे हैं कि जो पहले थे, तो पहले मैं चाह रहा था कि केवल मेरा परिवार ही है जिसकी स्वतंत्रता है छीन ली गई है और मुझ पर ही, मेरे परिवार पर ही अत्याचार हो रहा है। तो तब जो मंडेला थे वो केवल अपने परिवार को ही आगे रख रहे थे, वो अपने समाज को या लोगों को आगे नहीं रख रहे थे। ठीक है, तो शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर नहीं रखा था, लेकिन देशवासियों की सेवा करने के दौरान, यानी कि लोगों को जानने के बाद उनने पाया कि जो मंडेला हैं वो अपने बेटे होने का, अपने भाई होने का, अपने एक पिता होने का और अपने एक पति होने का कर्तव्य वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे वो क्या कहते हैं। तो आगे वही क्या कहते हैं, तो भैया जी देखते हैं क्या कहते हैं। पढ़िए, आप भी पढ़ते रहिए, है ना मेरे साथ। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो यहाँ पर अब मंडेला हैं वो अपने पीछे को याद करते हुए कहते हैं कि आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कि मैं स्वतंत्र होने की लालसा के साथ पैदा नहीं हुआ था। मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे स्वतंत्र होना है, मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। जितना मुझे पता था मैं हर प्रकार से स्वतंत्र था। ठीक है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्टीम एंड रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स। ठीक है, बुल्स मतलब बैल या सांड। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे पता है मैं हर प्रकार से स्वतंत्र था। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में भागने के लिए स्वतंत्र था। ठीक है, और वो एक छोटी सी नदी थी, पानी की धारा थी, मैं उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था जो हमारे गांव में बहती थी। और मैं तारों के नीचे जो भुट्टे भूनने, मतलब जो भुट्टे होते हैं ना, तारों के नीचे भुट्टे भूनना, रोस्ट मेलिस अंडर द, मतलब जो भुंटियाँ होती हैं, जो भुंटे, तो वो कह रहे हैं कि मैं तारों के नीचे यानी आसमान के नीचे भुट्टे भूनने के लिए स्वतंत्र था। और जो बैल होते हैं जो धीरे धीरे चल रहे होते हैं बढ़िया, उनकी पीठ पर चलते हुए बैलों की पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड ओबीडेड by the customs of my tribe, I was no troubled by the law of man or God। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जाति के रीति रिवाजों को माना, तब तक मुझे यहाँ पर भगवान के द्वारा या इंसानों के द्वारा बनाए गए नियमों से कोई भी परेशानी नहीं हुई। कब तक? जब तक वो अपनी पिताजी की बात को मान रहे थे, तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, और अपने रीति रिवाज के अनुसार चल रहे थे। लेकिन जैसे ये बड़े हुए तब इनको पता चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ थी भाई। तो इसके लिए मैं ये ले लेता हूँ। तो हाँ भाई, लिखा है काफी टाइम हो गया। अरे टाइम नहीं हुआ है बच्चों, पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही आता है। मैं एक एक लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी पढ़ते रहिए। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। तो इसके बाद में मंडेला जी को पता चलता है, ठीक है, इसके बाद में मंडेला जी को पता चलता है, उनको महसूस होता है कि जो उनके बचपन में स्वतंत्रता थी वो मात्र एक इल्यूजन था, मात्र एक छलावा था। उन्हें बस लग रहा था कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, क्योंकि वे छोटे से थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए केवल उन्हें लग रहा था कि मैं छोटा हूँ, मैं तो बहुत प्रकार से स्वतंत्र हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, और तब मुझ में स्वतंत्रता को प्राप्त करने की जिज्ञासा जागी और मैं उसके लिए भूखा हुआ, है ना। जैसे इन्हें बड़े हुए और इन्हें पता चला कि भाई मैं तो स्वतंत्र ही नहीं हूँ, क्योंकि गोरे लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, और हम लोगों को वहाँ जाने से रोक रहे हैं। तो इन्हें पता चला कि भाई हम स्वतंत्र नहीं हैं, तभी इनकी स्वतंत्रता की भूख है वो जागी। ठीक है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ,
द transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। तो यहाँ पर भैया जी मंडेला जी कहते हैं कि पहले जब मैं एक विद्यार्थी था, एज अ स्टूडेंट, पहले जब मैं एक विद्यार्थी के नाते सिर्फ मैं अपने खुद के लिए आज़ादी चाहता था, जैसे कभी कभी रात देर को बाहर जाने की आज़ादी, जो चाहे पढूं, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकूं। केवल जब ये विद्यार्थी थे तो केवल ये यही चाहते थे कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाऊँ, जहाँ मुझे पढ़ना चाहूँ मैं वहाँ मैं पढूं। केवल इतनी ही ये स्वतंत्रता या आज़ादी चाहते थे। पर आगे क्या हुआ भाई? तो आगे इसके लिए तो कौन सा कलर लेना पड़ेगा? रेडी ठीक रहेगा, चलिए लेते हैं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, ये एक जगह का नाम है जोहान्सबर्ग, आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of learning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि बाद में जब मैं एक नाविक हुआ, मतलब जब वो यंग हुए, जब वो जवान हुए, मतलब स्टूडेंट से थोड़े और बड़े हुए, तो जोहान्सबर्ग में उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं जरूरी और अपनी शक्ति के अनुसार जितनी स्वतंत्रता मैं चाहता हूँ मैं उतनी स्वतंत्रता ले पाऊँ, मैं शादी कर पाऊँ, मैं अपना परिवार बना पाऊँ और कानूनन के तौर पर मुझे मेरे साथ कोई भी बाधा नहीं हो, ऐसी स्वतंत्रता वो चाहते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि वो क्या और करना चाहते थे। तो भैया कुछ ही पैराग्राफ बचे हैं, बस एक दो पैराग्राफ बचे हुए हैं और ये होने वाला है, तो घबराइएगा मत, बिल्कुल होने ही वाला है। तो इसके लिए मैं कलर ले लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। आगे तो भैया बट से शुरू है, आप लोग पढ़िए जरा भाई, पढ़िए। तो लिखा हुआ है, पर देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन मंडेला को धीरे धीरे पता लगा कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, मेरे भाई मेरी बहनें स्वतंत्रता के लिए, मतलब उनकी भी आज़ादी छीन ली थी, इनकी भाई बहन कोई भी स्वतंत्र नहीं था। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल्ड मतलब कम करना, काट देना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बल्कि जो लोग हमारी नस्ल के थे उनकी भी आज़ादी छीन ली गई है, मतलब जो भी इनके जैसे काले काले लोग थे उन सब की आज़ादी छीन ली गई है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही कारण था कि अब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि राजनीति में आ गए, क्योंकि वैसे तो इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था, तो फिर अब ये राजनीति में आ गए। और ये कौन सी पार्टी में आए? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और ये कहते हैं कि यही कारण था कि मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में आया, और इसी कारण से अपनी आज़ादी की लालसा इनकी खुद से ज़्यादा इनके देशवासियों के लिए और इनके जैसे लोगों के लिए हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो आगे है भाई, इसके लिए भी कलर अच्छा रेड, इसके लिए मैं ये वाला ठीक रहेगा। सॉरी, पढ़िए थी आगे, पढ़िए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट that emanated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family। इसके आगे भी है, अभी इसका मतलब देख लीजिए आप लोग। यही कारण था कि ये और इसकी इच्छा, इट वाज दिस डिजायर। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि मेरी यही इच्छा थी कि मैं देशवासियों को आज़ाद हों और उनकी ज़िंदगी और बहुत अच्छी हो जाए और वे गौरव और आत्मसम्मान से जी पाएँ, और यही इनकी इच्छा थी। ये मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, और इसी चीज़ ने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, जिससे वह एक डरे हुए व्यक्ति रहते थे। कैसे व्यक्ति रहते थे? एक फ्राइटनेड व्यक्ति रहते थे, और जब उन्हें
जब वो अपने देशवासियों के लिए लड़ने लगे तो एक डरे हुए व्यक्ति से उन्होंने एक तेज तर्रार और एक बोल्ड मैन में बदल दिया। मतलब एक वो तेज तर्रार बोल्ड मैन बन गए, और वो तो एक कानून का पालन करने वाले एक वकील थे, और उस को वो छोड़ करके वो एक अपराधी बन गए। ठीक है, इसको मतलब अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आज़ादी नहीं थे भाई। ठीक है, इसलिए वो कर तो रहे थे भैया किसकी नौकरी, एक लॉ मतलब एक कानून का पालन करने वाले एक वकील की नौकरी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वो अपराधी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्हें अपने जैसे लोगों को आज़ाद करना था, वो गुलामी सह रहे थे, उनसे आज़ादी चाहिए थी गोरे लोगों से। ठीक है, तो वो क्रिमिनल बन गए। ठीक है, मतलब अपने, अब क्रिमिनल तो कह रहे हैं, वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो वो क्रिमिनल नहीं थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कुछ ही पैराग्राफ बचे हैं, इसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ और ये खत्म लेसन। ठीक है, और ये खत्म ही हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद एक और पैराग्राफ है और ये खत्म। तो लिखा है, लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू अ लिव लाइक अ मोंक। और यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि जिसने एक प्यार करने वाले घरेलू इंसान को, पति को एक बेघर इंसान बना दिया, वो एक मोंक की तरह रहने लगे। ठीक है, वो तो एक बढ़िया हस्बैंड थे, अपनी पत्नी के पति थे, अच्छे से रह रहे थे, लेकिन वो अब एक मोंक बन गए, मतलब उनने अपना घर छोड़ दिया आज़ादी के लिए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि मैं किसी धार्मिक या आत्म बलिदानी इंसान से कम नहीं था, पर मुझे लगा कि जो थोड़ी आज़ादी मुझे मिली थी वह पाकर मैं खुश नहीं था। इन्हें जो थोड़ी आज़ादी मिली थी, लिमिटेड आज़ादी मिली थी, उससे पाकर ये खुश नहीं थे। ठीक है, तो भैया खुश क्यों नहीं थे? ये खुश नहीं थे क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से आज़ाद नहीं थे। इन्हें पता चला कि देशवासियों को कोई आज़ाद नहीं है, मतलब इनके जो देशवासी हैं वो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, मतलब इनके जैसे काले लोग आज़ाद नहीं हैं, वो गोरे लोगों के तले दबे हुए हैं। Freedom is individual. The chains on any one of my people were the chain on all of them. The chain on all of my people were chain on me। तो यहाँ पर देखिए एक बात कहते हैं मंडेला जी कि स्वतंत्रता इंडिविजुअल है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता अविभाजित है। ऐसी नहीं है कि वो जे अलग स्वतंत्र है, वे अलग स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। एक देश में रह रहे हैं तो सभी लोगों के लिए समान बराबर अधिकार होने चाहिए। किसी एक पर बेड़ी हो तो इसका मतलब है कि वो सभी लोगों पर है, और अगर वो बेड़ियां हैं, जो चेन्स है, गुलामी की जो चैनें हैं, यदि वो गुलामी की चैनें मेरे देशवासियों पर हैं तो इसका मतलब है कि वो बेड़ियां, वो चेन्स हैं, वो मेरे ऊपर भी हैं। इसलिए क्या होना चाहते थे? पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते थे। भाई लास्ट पैराग्राफ रह गया है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है और यहाँ पर हमारा लेसन है बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग टिके रहिए। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि मुझे पता था कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह मुक्त किया जाना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। He is locked behind the barrier of prejudice and narrow-mindedness। तो यहाँ पर देखिए मंडेला जी कह रहे हैं कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान की आज़ादी को छीनता है वह घृणा का अपराधी होता है और नैरो माइंडनेस की बेड़ियों में जकड़ जाता है। ठीक है, आगे मंडेला जी कहते हैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि मैं सही मायनों में आज़ाद नहीं हूँ अगर